मोकारं अरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणं आयैव ध्यायाण लोयमि सविसाहुणं 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समाधि श्रवण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टारिकांत सागर महाराज की जय हो। जय धर्म की जय हो। मुनिवर श्री अनुकुंड सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। साधुओं में कल बताया था ना, पंडितों में, ध्यान से सुने, पंडितों में तिल कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी होते ना, श्री कृष्ण जी का, जैनों में प्रभूषण का, गर्मियों में ऊष्मा का बड़ा ही महत्व है। यानी कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। पहले 10 लक्षण पर्व हमारे किसके आते हैं पता है आपको? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आते हैं। 3 दिन पहले नहीं आएंगे, आते तो 8 दिन पहले आते हैं। श्वेतांबर महाराज इनके आते हैं अपने। हाँ, तो ये समझ लेना, प्रभूषण पर्व आते हैं और गर्मियों की ऊष्मा बड़ा ही महत्व पर्व है। याद रखना, ये 2-3 लाइनें हैं, आप लाइनों को तैयार कर सकते हैं, एक लाइन को दूसरी लाइन को जोड़ सकते हैं। लाइनें जोड़ने की तरीका होना चाहिए अपने को, लाइनें जोड़ने आना चाहिए, नहीं जोड़ना नहीं आया तो बेकार है। साधु में पीपल का क्या, धातु में पीपल का, वृक्ष में पीपल का, तीर्थंकर में शीतल का बड़ा ही महत्व है। सब तीर्थंकरों में शीतल भगवान का बड़ा ही महत्व है। और आपके यहाँ चल रही है 11 प्रतिमा का स्वरूप। 11 प्रतिमा मुनिराज की होती नहीं है। मुनिराज जब बनेंगे पहले, सबसे पहले ब्रह्मचारी व्रती बनेंगे, एक अच्छा श्रावक बनेगा। अच्छा श्रावक बनेगा तो वो क्या करेगा? ब्रह्मचारी भैया बनेगा। ब्रह्मचारी भैया बनने के बाद व्रत वो ग्रहण करेगा। 1 प्रतिमा ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामय प्रतिमा, प्रोषक प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का उदासीन कैसे करेगा? ब्रह्मचर्य प्रतिमा छोटी नहीं है। अरे व्रत तो पहले ले लिया उसने, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप तो जानना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, गाड़ी में घूम रहा है, गले में हाथ डाल के। अब समझने के लिए इशारा का भी इतना ही बोलूंगा, किसके गले में हाथ डालना ये देखो, आप सोचो। ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का वो दोष लगा रहा है, उसने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली। ऐसे आचार्य संभव सागर महाराज जी ने मुझे सम्मेद शिखर में प्रतिमा दी थी, 2 प्रतिमा दी थी। जब उस दिन कोलकाता वाले आए थे, बड़े बाजार वाले, तब एक बच्ची आई थी, अभी भी ध्यान है, 2010 की बात है। उसके हाथ में कलावा बांधना था, दूर रख दिया। उधर आई दीदी ब्रह्मचारिणी थी, चेलना दी थी, अब तो दीक्षा हो गई है। भैया जी, प्रदीप भैया जी, यूपी वाले भैया जी, ये कलकत्ता वाले भैया जी, प्रदीप भैया जी यूपी वाले, आप क्या कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है मेला? आपने आज सुबह व्रत लिया है, ये क्या मेला लगा रखा है? वो दिन है। ऐसी बड़े लोगों की डांटों में ही करवाट होती जरूर है। बड़े लोग क्यों डांटते हैं? समझाने के लिए डांटते हैं। चाहे कोई हो, चाहे मुनिराज, हम आपके लिए डांटने के लिए महाराज नहीं बने। आप श्रावक को कोई डांट किसी की नहीं खाएगा, आपको समझाने के लिए मुनिराज आते हैं। मुनिराज क्यों बताते हैं? मुनिराज को क्यों बताना आपको? आप करते रहो, हमें करना क्या? हम तो अच्छे से हार करेंगे, अपनी भक्ति करें, अपना काम करेंगे, हमें करना क्या? कुछ नहीं। प्रवचन पे अब आपको समझाने का अर्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा नहीं है। आपने प्रतिमाधारी बन गए। कौन सी प्रतिमा ले ली? चक्र जी, तुमने 7वीं प्रतिमा ले ली। अब 7वीं प्रतिमा ले ली, 7वीं प्रतिमा का पालन तो हो रहा नहीं है, 7वीं प्रतिमा धारण कर ली, जबरदस्ती महाराज ने ठोक दी। मोनू भैया, पूजा हो रही है, करते रहो।
सातवीं प्रतिमा ले ली चक्र जी ने। अब चक्र जी के घर पर जाना है, बेटी की यहाँ शादी है। अब क्या करा जाए? कपड़े बिल्कुल एकदम वाइट सफेद, उसमें एक भी दाग नहीं। किस चीज का दाग नहीं? कोई दाग हो गया तो आपको पता चल जाए ये दाग ही, काला दाग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शादी में पार्टी में नहीं जाना। प्रतिमाधारी पहले से तैयार रहना। जिसकी प्रतिमा पाले, कोई मुनिराज हो, कोई आचार्य परमेष्ठी हो, हाथ जोड़ लेना, गुरुजी मेरे पर प्रतिमा का पालन नहीं हो पा रहा है, मैं तो एक श्रावक हूं, मैंने तो 5 प्रतिमा ली थी, आपने कही थी मैंने ले ली, आप मुझसे हार नहीं ले रहे थे, मैंने ले ली 2 और बढ़ा ली। होता नहीं होता है? अब 2 तो बढ़ा ली, 2 का पालन नहीं हो रहा। अरे 2 का पालन क्यों नहीं हो रहा? अच्छे से पालन करोगे तो आप 5 की प्रतिमा का अच्छे से पालन करोगे तो अपने आप 11 प्रतिमा का पालन तो हो जाएगा। आपने 5 प्रतिमा 2 प्रतिमा पालन कर लिया, अपने आप 7 8 अपने आप पल जाएंगी। क्यों पल जाएंगी? ब्रह्मचर्य प्रतिमा बहुत बड़ी है, कल बताई थी ना। कुत्ते की स्त्री एक त्रिंचनी, दूसरी हो गई पाषाण की, तीसरी अखबार की, चौथी लकड़ी की, और 4 हो गई। एक और बना रहे हैं स्त्री, मिट्टी बालू। आपके यहाँ कुल्लड़ आते, कुल्लड़ की बनती ना, देखो तो पद्मावती बनती ना, बाहर जाके देखो, बिहार होता है वो टेसू बनते नहीं, ऐसी स्त्री नहीं बनाते वो। तो कितनी तरह की स्त्री हो गई? 5 तरह की स्त्रियां हो गई। स्त्री तो अनेक तरह की है। अब स्त्री हो गई, आपका भावना पकड़ गई, पत्थर की इतनी सुंदर स्त्री बनी है, भावना आ गई तो आपका व्रत भंग हो गया। आरंभ प्रतिमा कौन सी है? आरंभ प्रतिमा कौन सी है? 8वीं है। और आरंभ सारंभ नहीं करना, नौकरी नहीं करना। गृहस्थी में रहकर मंदिर में रहोगे तो आपको समाज वाले आकर जय जिनेंद्र बोलेंगे और कहेंगे भैया जी आप हमारे यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, आपके घर पर निमंत्रण है, हमको लेके चलिए ना। जी पूजा जी अभी लेके चलेंगे भैया जी आपको, अभी हम पूजा कर लेना तब भैया जी आपको लेके चलेंगे। किस लिए? भोजन के लिए, शुद्धि का भोजन बनाया है हमने। भैया जी आपको भी भोजन के लेके चलेंगे ना आप? जी भैया जी चलेंगे। आप याद रखना, कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? श्रावक लेके जाएगा। 8वीं प्रतिमाधारी वो मंदिर में रहेगा एक कोने में, उसका घर का त्याग हो गया, उसका घर का त्याग हो गया। समझ में आ रही है? 8वीं प्रतिमा वाला, 8वीं प्रतिमा छोटी वोटी नहीं है, नौकरी नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, खेती करेगा तो जीवों की हिंसा होगी, जीवों की हिंसा होगी, जीवों की हिंसा होगी। आपने देखा है खेती में जब खेती होती है वो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर चलता है तो निन्यानवे अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। आप जब देख लेना, छोटे बगुले होते हैं, बगुले एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। आचार्य जी बता रहे थे एक टांग पे सामाई कर रहा है, कितना तपस्वी सम्राट हो रहा है वो। कौन? बगुला। किसमें? पानी में सामायिक कर रहा, पानी में। और उसको दिखा मछली, फट सीधे लेकर भाग गया। कितनी बड़ी सामायिक कर रहा है। कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं ना, बाबूजी बोलते हैं ना, तो आपको आरंभ सारंभ से बचना है। आरंभ भी त्याग प्रतिमा। अब हो गई 9वीं प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा है परिज्ञ त्याग प्रतिमा। पंडित जी 9वीं प्रतिमा परिज्ञ प्रतिमा है। हमारे पास, महिला के पास 100 साड़ी रखी है। अब तो 16 दिन का विधान हो रहा है, 16 दिन की साड़ी अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, 16 दिन की साड़ी अलग अलग। अब आ रहे हैं 16 कारण 10 तारीख से। अब क्या करेंगे? एकम से एकम 32 दिन की क्या करेंगे? 32 साड़ी निकालेंगे। अब क्या करेंगे महाराज जी? अब 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 दिन में चाहिए महाराज जी 30 साड़ी मुझे 10 दिन के लिए। सुबह की अलग होगी गुरुदेव, दोपहर में अलग स्वाध्याय होगा गुरुदेव,
शाम को गुरु भक्ति में आएंगे। अरे महाराज जी थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए और वो भी साड़ी हो जाएगी, 4 हो गई। तो याद रखना आपकी साड़ी गिनती की 100 तो है, वो 100 4 महीने के लिए रख लो, चतुर्मास तक रख लो, तो भी आपका उस चीज का नियम हो गया। अभी अहमदाबाद वाले आए, पूर्णमती माता जी का दीक्षा दिवस है, कल आना था उनको, अभी आए थे, 50 लोग थे, उन्होंने 5 लोग 4 लोग 3 लोग मेरे पास आए, बाकी मुख्य लोग आ गए, बाकी के लोग चले गए। जो ग्रस्त दीक्षा के माँ बाप बनते ना वो लोग आए थे। उन्होंने बोला गुरुदेव एक साड़ी में माता जी ने सबको बुलाया था, गुरुदेव ने भैया जी ने दीदी लोगों ने फोन करके बुलाया था, तो ये समझ लेना आप लोग एक साड़ी ट्रेन में खत्म हो गई। वो तो सब गुजराती हैं, सूट पहन के आते हैं गुजराती लोग, कोई बात नहीं, साड़ी एक उनकी चौके की वही साड़ी है, वही साड़ी है। एक साड़ी जब चतुर्मास हुआ था 2017 में नियम दिया था, 16 रोड अहमदाबाद गुजरात में, आज सुनील सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है उस जगह 60-65 पीढ़ी का, उसी जगह मेरा चतुर्मास हुआ था। याद रखना जब बोली थी आप कितनी साड़ी रखोगी महिला, 50 महिला हैं, एक महिला कम से कम, उन्होंने ली थी 25 साड़ी का नियम लिया था, 4 महीने का लिया था बाबूजी, 25 साड़ी का नियम लिया था। हम 4 महीने 25 साड़ी का नियम लेंगे, 4 दिन में 1 बदल, 4 दिन में 10 बदल, उसका नियम था। 4 महीने में 10 लक्षण, यानी कि दीपावली के बाद चतुर्मास खत्म होता है, निष्ठा पर, जब तक हमारा नियम है कि चीज का 25 साड़ी का, आपके पास 1 किलो सोना रखा है, घर पे रखा है ना तिजोरी में, बाकी का हमारे शरीर में रखा है, बाकी त्याग किस में आएगा, मंदिर में लग जाएगा। ये मंदिर में ऐसे गंदे गंदे लग रहे हैं, इसमें सोने का काम हो जाए तो सुंदर लगेगा। हाँ भाई, इसमें सोने का काम हो जाए तो सुंदर लगेगा, बाकी का सब त्याग क्या करा जाए महाराज। दूसरी बात, आपके पास एक गाड़ी, आपके पास एक गाड़ी बेटे के पास, एक गाड़ी बहू के पास, एक गाड़ी नाती के पास, एक गाड़ी पोते के पास, 4 गाड़ी हो गई। गाड़ी तो 2 गाड़ी में काम चल सकता है, 1 गाड़ी में चल सकता है। आपको हसनापुर जाना है, 4 गाड़ी अलग अलग जाएंगी। अरे भाई 1 गाड़ी में बैठ जाओगे तो आपकी 1 गाड़ी में भी काम बन सकता है। समझ में आ रही है? परैक्य प्रतिमा की बात कर रहा हूं। परैक्य प्रतिमा इतनी बड़ी है, 1 घंटा करूं तो भी पंडित जी कम पड़ेगी, 1 घंटा कम पड़ेगी परैक्य प्रतिमा। पुरुषों की यह बात आ जाए, सतीश जी के पास 100 जोड़ी कपड़े रखे हैं अलमारी में, तो आप कितने यूज करोगे? दिन में 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी तो करोगे एक दिन में, तो भी वही शाम को ही सोच रहे हैं, अरे दूसरे दिन वो भी काम आ जाएंगे। याद रखना दूसरे दिन वो काम आ जाएंगे, ठीक है? तो आप इस बात को सोचो, मेरे पास 100 जोड़ी रखे, मैं 20 जोड़ी का काम करूंगा 4 महीने में, बाहर जाऊंगा, बाहर की छूट है। आप लोगों का कोई संकल्प है? चतुर्मास संकल्प लिया आप लोगों ने? नहीं लिया। यहाँ जा रहे हैं, संबेश शिविर जा रहे हैं, कोई बड़े गांव जा रहा है, कोई पद यात्रा ले जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसे चतुर्मास नहीं होता। आप लोग बैठते हो तो क्या करते हैं महाराज जी, आचार्य भगवान कहते हैं चतुर्मास, चतुर लोगों का मास, और कैलाश नगर है वैसे कैलाश नगर, चतुर्मास, चतुर लोगों का मास होता है। तुम सब लोग चतुर है ही हो, वैसे ही स्पेशल लोग हैं। तो याद रखना, भावना देखना। 25 अशोक जी, सुधीर जी कितने जोड़ी कपड़े रखे हैं? 100 जोड़ी, तो हम रखेंगे 50 जोड़ी, बाकी के हमारा सबका 4 महीने के बाद त्याग है, 4 महीने तक का। दूसरी बात, हमारे पास कितनी बेल्ट रखी हैं? हर पैंट की बेल्ट अलग अलग होगी। महिला जितनी महिला हैं 50 साड़ी रखी हैं, 50 साड़ी कलर वाली होंगी, फुल अच्छी वाली, 50 तरह की चूड़ियां होंगी, हरियाली तीज की हरी तीज, रक्षाबंधन की रक्षाबंधन की चूड़ी, सब अलग अलग, यानी कि मेकअप भी अलग। मैंने परसों देखा तो वो भैया कह रहे थे महाराज जी, ये क्या बोलते हैं इसको,
लिपस्टिक अलग अलग से खींची हुई। ए महाराज जी आपको ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कि ये साड़ी की ये लिपस्टिक है महाराज जी, ये कलर ये है। यानी कि आप लोग इन चीज़ों में पंच में फंसे हो, इसमें से निकल जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, अन्यथा इसी में फंसे रहोगे तो क्या ले पाओगे, क्या नहीं ले पाओगे, परखे में जिंदगी भर रहोगे। कोई अभी चला पता चला 2025 आई, पूजा करके गए, घर पे पानी पिया, पानी पीते 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 सो गए। बेटा उठियो, उठा ही नहीं बेटा, गया, अभी तो मंदिर गया था। महाराज जी कह रहे थे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो दिमाग में आएगी, जितना परके है सब त्याग कर दो, जितना है अपना नियम ले लो ना। 4 महीने का नियम, मैंने कहा वो त्याग कर दो, 4 महीने का नियम ले लो, 4 महीने में इतनी चीज को यूज करूंगा मैं। बहुत लोगों ने नवीन साल यहाँ भी महिलाओं ने बहुत नियम लिए थे मुझसे अभी बीच में, वो क्या बोलते हैं सब्जियों का नियम लिए थे। महाराज जी मैं 4 महीने सब्जी खाऊंगी, ये त्याग है, क्योंकि हर चीज का आपको करना चाहिए। परख्य प्रतिमा इतनी बड़ी होती है। और अनुमति त्याग प्रतिमा के बारे में हम कल बताएंगे, समय हो रहा है। महावीर भगवान की जय। और आप लोगों को